हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ये जो पीछे दो आप पोस्टर देख रहे हो, एक है मॉन्स्टर्स और एक है हंसी खेलने वाला शो, कपिल का शो, द ग्रेट इंडियन कपिल शो। तो ये दो मैं एक्सट्रीम रिव्यूज एक साथ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप मॉन्स्टर्स देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये लाइल और एरिक की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगी और वो बहुत कुछ सोचने की मजबूर कर देगी। पेरेंट्स का मतलब होता है बच्चों को नर्चर करना, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देना। एट द सेम टाइम बच्चे जो होते हैं यही बोला जाता है कि यार अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, उनको एक टाइम के बाद आपका बहुत ज़्यादा सहारा चाहिए होता है, बी वेरी रिस्पेक्टफुल। लेकिन क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां बच्चे ही जो हैं वो कहीं ना कहीं हथियार उठा ले और अपने माँ बाप को मार दें, और उसके बाद क्या कुछ होता है वो फिर तो एक अलग ही तरीके का क्राइम ड्रामा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको लाइल और एरिक मेनेंडेंस की कहानी आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छे इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा थोड़े से अब्यूसिव हैं। बट क्या वो इतने अब्यूसिव हैं कि ये इतना एक्सट्रीम क्राइम कर लेते हैं, और दोनों हैं भाई। जब कभी भी इतना ज़्यादा जोर पड़ता है आपके दिमाग के ऊपर तो आप मेंटली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो कि कुछ ना कुछ डायर सिचुएशन के तरफ आपका जो रुख होता है वो चला जाता है। 1989 के अंदर ये कहानी स्थित है और रियल कहानियों की एक परछाई है सोटू से। यहाँ पर अपने पेरेंट्स को मारने के बाद किस तरीके से वो इसको सोचते हैं कि ये परफेक्ट क्राइम है, बट कोई भी परफेक्ट क्राइम जैसे दुनिया बोलती है होता नहीं है, कुछ ना कुछ क्यों छूट जाता है, चाहे वो फॉरेंसिक ना हो बट मेंटल प्रेशर ही क्यों ना हो। ये बहुत सारे एस्पेक्ट के ऊपर आपको ये सीरीज गौर करते हुए नजर आएगी। यहाँ पर जो बच्चे हैं जो अब एडल्ट हो चुके हैं उनकी मनोदशा के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर किया जाएगा। आपको वो एक क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाएगा कि क्या ये जेन्युइनली मॉन्स्टर्स हैं या फिर इनके लिए सिचुएशन मॉन्स्टरस बन गई है। जो चीज़ और अच्छी लगेगी आपको लगेगी कोर्ट की प्रोसीडिंग, किस तरीके से पूरा केस चलता है, क्या इनको जस्टिस मिलता है या पेरेंट्स को जस्टिस मिलता है। ये बहुत ज़्यादा लेयर्ड तरीके की कहानी है, ओपन टू इंटरप्रिटेशंस हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं एक एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो भी बना दूंगा, और मेरा क्या मानना है कि जस्टिस एक्चुअली किसको मिलना चाहिए था, वो सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जो 1980s का जो एरा बनाया गया है, उस तरीके की कलर ग्रेडिंग, गाड़ियाँ, उस तरीके के लॉन्स, और उस ज़माने की यूएस के अंदर कोठियाँ जिस तरीके की होती थी, नेबरहुड होता था, और हेलोवीन को कैसे सेलिब्रेट किया जाता था ना, वेरी स्मॉल वे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको एपिसोड 1 के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, जहाँ पर बहुत ही कॉन्ट्रास्ट आपको कहीं ना कहीं पर्सनालिटीज़ भी इन दोनों ब्रदर की दिखेगी। एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, 2 मिनट में गुस्सा आ जाता है उसको, और उसको क्यों गुस्सा आता है वो भी डेवलप अच्छे से किया गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक अच्छी कैरेक्टर डेवलपमेंट है। एरिक जो है वो सॉफ्टी क्यों है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, वो जो कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटी है आपको पहले ही 10 मिनट के अंदर दिखने को मिल जाती है, और फिर वो कंटिन्यूड रहती है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ऑफ ट्रैक किया जाता है। तो राइटिंग अच्छी है। डायरेक्शन में मैं बोलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श शो है। ये आप ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि आप एज ऑफ द सीट बैठे रहोगे। 1 2 3 एपिसोड देखने के बाद आपका इंटरेस्ट इतना बन जाएगा कि वो धीरे पेस के ऊपर भी आप जानना चाहोगे कि क्या कुछ हुआ। जो मेंटल जो ट्रॉमा होता है, जो मेंटल जो होता है ना कि ऐसा इसने क्यों किया होगा, उसके अंदर वो डेल्व करना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज। मेरा मूवी स्कोर इसके लिए अच्छा रहेगा, 3.5 स्टार्स। बट ये काफ़ी मॉन्स्टरस तरीके का एक्ट हुआ है यहाँ पर। जिस तरीके का अब्यूज़ दिखाया जाता है वो काफ़ी ग्राफिकल भी है। जिस तरीके से मारा जाता है शॉटगन्स से, वो काफ़ी मतलब दिल दिलाने वाला है। अब ये अगर आपने देख लिया तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ा सा लाइट हार्टेड होना ही पड़ेगा, जो मैंने भी फॉलो किया था फॉर्मूला। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि ये दोनों ही चीज़ें मैंने कल देख ली थी। द ग्रेट इंडियन कपल शो का सीजन 2 शुरू हो गया है। ये थोड़ा हैप्पी गो लकी था, ज़रूरत थी, क्योंकि इतना हेवी शो देखा था। एपिसोड 1 के अंदर आपको आलिया भट्ट, करण जौहर, वासन बाला, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, वो दिखे। और ये जो पूरी टीम है जो जिगरा बना रही है, वो यहाँ पर आई थी अपने प्रमोशन के लिए। जिगरा की ज़्यादा बात नहीं करी, बट आपस के जो इक्वेशन है आलिया के करण के साथ, करण के आलिया के साथ, देयर फैमिली अफेयर, सम बिट ऑफ रणबीर कपूर, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। लाइट हार्टेड था। मेरे लिए जो हाईलाइट था इसके अंदर वो अगेन वही वाला था जिसके अंदर इंस्टाग्राम के अंदर लोग फालतू के कमेंट डालते हैं, वो काफ़ी इनोवेटिव है। तो जो कमेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। प्लस बजट भी बढ़ गया है कपिल के शो का, तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स ऐसे जो पहले टेक प्रोजेक्शन से दिखाए जाते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया गया जिस तरीके से दिखाया।
बट एक थोड़ी सी शिकायत है, मुझे ऐसा लगा कि शायद कृष्णा या फिर सुनील ग्रोवर और बाकी कास्ट को ना बहुत इफेक्टिव तरीके से यूज़ नहीं किया गया। सारा हाईलाइट जो है वो कपिल और गेस्ट के ऊपर जाता है, बाकी आए गए वो होते रहते हैं। ऊपर से जो अर्चना पूरन सिंह है वो भी मेरे ख्याल से उन्होंने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया, और कॉस्ट्यूम भी उनका बहुत हॉरेंडस जोन के अंदर था, वो इट वाज नॉट लुकिंग नाइस। तो क्या होता है कि जो स्टार्स होते हैं उनको अट्रैक्टिव लगना भी ज़रूरी होता है, बट ये वाला पार्ट उन्होंने शायद इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। प्लस इंटरेक्शन विद जो आपका जनता जनार्दन है वो पहले बहुत होता था, कुछ बातचीत होती रहती थी, वो एकदम ख़त्म हो गया है। तो जो ये शो है जनता जनार्दन के लिए, वहाँ पर जो बैठे हैं उनकी तमन्ना है कि स्टार्स के साथ कुछ इंटरेक्शन मिल जाएगा, कुछ स्टेज पर वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इट्स लाइक अ वन वे ट्रैफिक, आप देख रहे हैं लाइव, अदरवाइज आप टीवी पे देख रहे हैं तो आप टीवी पे देख लीजिए, क्योंकि वहाँ स्मार्ट कट्स होते हैं, इतने डिस्टेंस के ऊपर आपको स्टार्स भी ढंग से दिखते नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।